तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो अपनी क्लास है वो चल रही थी रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल जिसे कि हिंदी में बोलते हैं आयत। तो हम बात कर रहे थे आयत की। और आयत से पहले हमने बात की थी स्क्वायर की, और उससे पहले बात की थी हमने त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल की। ट्रायंगल जो अपना पार्ट बड़ा था तो हमने इसकी 5 क्लास ली थी, और स्क्वायर की सिर्फ एक ही क्लास ली थी, और आयत की भी आज एक ही क्लास होगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनके क्वेश्चन कम आते हैं और छोटे ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो आयत है उसकी जो अपनी डेफिनेशन है या जो परिभाषा क्या बनाई गई है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जुड़ी हुई हो, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या एक वर्ग जो एक वर्ग है वो क्या आयत होता है? क्या एक वर्ग आयत होता है? या फिर अगर आपसे पूछूं कि क्या एक आयत एक वर्ग होता है, आपको ये बताना है। क्या जो वर्ग होते हैं, जो आपने वर्ग देखे हैं ये वाले, आपने जो अभी तक स्क्वायर पढ़े थे कुछ इस प्रकार से पढ़े थे, तो क्या ये जो है आपके सामने ये वर्ग है, वो क्या ये वर्ग जो है ये आयत है? या फिर जो ये आयत है ये पूरा आपके सामने आयत देखने को मिल रहा है, क्या ये वर्ग है? ये आपको एक चीज बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। अगर आपके इसका आंसर देने में सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो ये आपका रेक्टेंगल है, आयत जो है, वो कुछ हद तक जो है आपकी समझ में आ जाएगा। और जो आने वाले प्रश्न भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो देखो, करना क्या है इसके अंदर, हमको देखना क्या है कि क्या वर्ग जो है आयत होता है। तो वर्ग जो है ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और आयत की जो परिभाषा है वो वर्ग पे बिल्कुल जो है सूट करती है। ठीक है, कि जो दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यही है। तो ये यहाँ पे परिभाषा जो है यहाँ पे सूट कर रही है। अब देखा जाए तो आयत और वर्ग, इनकी जो परिभाषा है, क्या आयत, ये आयत तो कुछ इस प्रकार की है, चारों भुजाएं समान हो। अब यहाँ पे चारों भुजाएं तो समान है नहीं, वर्ग की कुछ परिभाषा के अनुसार चारों भुजाएं यहाँ पे समान है नहीं, तो जो आयत जो है वो तो वर्ग नहीं होगा। लेकिन जो वर्ग होते हैं वो यहाँ पे आयत आपके काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अब जब आपको आयत पूछेगा वो तो दो प्रकार से पूछेगा। किस प्रकार से? एक तो आपको पूछेगा कुल आयत, और एक पूछेगा आपको सिर्फ आयत। कुल यानी टोटल रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल, ये दोनों आपको चीजें पूछने वाला है। ठीक है, तो जब आपको कुल आयत पूछी जाए तो आपको ये जो आपके सामने ये वर्ग है, ये चारों वर्ग जो जितने भी इसके अंदर बन रहे हैं वर्ग, 5 बन रहे हैं। ठीक है, ये वर्ग और ये जो आयत बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले आयत, उन सबको आपको काउंट करके टोटल जो है आपको बताना है। अगर आपसे सिर्फ आयत पूछी जाए तो इसके अंदर जो ये 4 बन रहे हैं आपके, कौन कौन से, ये वाले, ये जो 4 आपके रेक्टेंगल आपके देखने को मिल रहे हैं, आयत मिल रहे हैं, वो आपको सिर्फ आयत में बता रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ आयत और कुल आयत ना लिखा हुआ है, अगर वहां पर इन दोनों को ना लिखकर वहां पर सिर्फ आयत लिखा हुआ है कि बताइए कि इस जो आपके सामने इमेज दी गई है, आपके सामने जो इमेज है उसमें कितने आयत होंगे, तो भी आपको जो है कुल आयत ही बताने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आयत बता देंगे, वहां पे आपको कुल आयत बताने हैं, जहां पर ना तो कुल लिखा हुआ हो ना सिर्फ लिखा हुआ हो। अगर वहां पर आयत लिखा हुआ है तो आपको क्या बताना है, वहां पर टोटल रेक्टेंगल यानी कि कुल आयत बताने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से देखेंगे कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, आपको बताना है। अब जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा उसके अंदर आपको 3 चीजें बतानी होगी। कौन कौन सी, वो भी बताते हैं। देखो पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताना है आपको कि कितने आयत होंगे।
अब इसमें आपको बताना है कि टोटल आयत कितने होंगे और सिर्फ आयत कितने होंगे, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड लिख लो। अब यहाँ पे भी एक और चीज है, क्या है वो आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। ये आपके सामने तीन इमेज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको सेम चीजें मिलेगी। कौन कौन से दो टाइप देखने को मिलेंगे, जहां पर रो और कॉलम बराबर होंगे, और दूसरा जो टाइप है उसके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये तो प्रश्न हो गया जहाँ पर रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो। और दूसरा जो टाइप है वो अपना वहां होगा जहाँ रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। तो इनके आपको आंसर देने हैं। इसके अंदर जो है टोटल रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल, ये दोनों कितने होने वाले हैं ये आपको बताना है। इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। किस प्रकार से बताना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक आप इसको लिखो और बताओ कि इसके अंदर जो है कितने रेक्टेंगल होने वाले हैं। जिसको ये क्वेश्चन करना आता है वो बता दो। तो आपने प्रश्न लिख लो इनको और बताओ कि कितने इसके अंदर रेक्टेंगल होने वाले हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर जो शॉर्ट तरीका होगा इसका, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो उसका मुश्किल तरीका जो है लॉन्ग तरीके से हम इसको समझेंगे। जल्दी बताओ इसका आंसर। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा आपने। जिसने भी आंसर लिख दिया कमेंट में वो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो देख लो। अब देखो, मान लो हम बात करते हैं पहले प्रश्न से। इस प्रश्न से हम बात करें तो क्या हमें प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर हमको क्या देखना है, आयत। पहले कितने देखने हैं, टोटल आयत। टोटल आयत देखेंगे हम तो कितने हैं। सबसे पहले तो एक चीज बताओ, इसके अंदर मैंने आपको बताया है टोटल आयत देखने के लिए हमको क्या क्या चीजें देखनी होगी। उसके अंदर जो स्क्वायर है यानी वर्ग है वो भी देखना है और आयत भी देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो है इसके अंदर हम आयत देखेंगे, केवल आयत। केवल आयत कितने हैं, एक आयत ये बन रहा है आपका, दूसरा आयत ये बन रहा है, तीसरा आयत जो है आपका इस प्रकार से बन रहा होगा यहाँ पे, और चौथा आयत है वो इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। तो केवल आयत इसके अंदर जो है वो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, ओनली रेक्टेंगल वो है जो चार बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा आपको कि इसके अंदर जो स्क्वायर है, अगर मैं ओनली यानी कि जो सिर्फ रेक्टेंगल है, केवल जो आयत है उनके अंदर मैं अगर स्क्वायर को जोड़ दूं, स्क्वायर जो है टोटल जो स्क्वायर है इसके अंदर जितने भी स्क्वायर है, तो क्या इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल आ जाएंगे। यहां पर जो है जो टोटल स्क्वायर है, ठीक है, टोटल स्क्वायर को यानी जो सारे वर्ग हैं, मतलब वर्ग तो इसके अंदर आयत तो काउंट होंगे नहीं। जो इसके अंदर वर्ग हमने काउंट किए थे, कितने वर्ग होते हैं इसके अंदर होते हैं 5 वर्ग। तो हमने अगर यहाँ पे 5 इनमें जोड़ दूं, इसको नीचे लिख लूं टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल को लिख लूं, अगर इसमें 5 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 9, और यही तो क्या हो जाएंगे टोटल रेक्टेंगल। किस प्रकार से, देखो इसके अंदर कितने हैं आयत, कितने हैं, केवल केवल आयत हमने गिना है इसके अंदर 4। ये जो 4 हमने आपको गिन के बता दिए कितने होते हैं 4। और उसके बाद हमको क्या बताना है, इसके अंदर जो है हम टोटल स्क्वायर अगर गिन ले, हमको पता है टोटल स्क्वायर कैसे गिनना है। टोटल स्क्वायर कितने इसके अंदर 5, किस प्रकार से गिना, 1 2 1 1 और 2, अगर गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1 4 और 1 प्लस करें तो 5। इस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं हम। ये चीज हमने स्क्वायर में पढ़ ली है, तो मैं आपको बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा किस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं। आपको खुद को निकालने होंगे और खुद को ही आपको आंसर सोल्व करने होंगे। तो एक चीज बताओ मुझे कि अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे टोटल जो है क्या टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल को अगर हम जोड़े तो क्या हमारे यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल नहीं आ जाएंगे। जो ओनली रेक्टेंगल है केवल आयत है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो आपके केवल आयत है, केवल आयत और
केवल वर्ग। अगर इनको जोड़ू मैं तो क्या यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे कुल आयत। भाई ये तो आपको वर्ग ही है ना आपके सामने, ये तो वर्ग ही है। अब हो सकता है आपको कुछ इस प्रकार से इमेज मिल जाए। अब यहाँ पे तो आपको अगर देखें आप, मान लो ये कुछ इमेज मान लो आपको मिल गई, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर तो आपके वर्ग है ही नहीं, इस इमेज में तो वर्ग है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा आपको जो है आपको देख लेना है इसके अंदर कितने आयत है। तो जो इसके अंदर आयत होंगे वो भी वही कुल आयत होंगे और वही ओनली यानी सिर्फ आयत होंगे, सेम ही चीज होगी। लेकिन अगर इस प्रकार की आपको इमेज देखने को मिलती है तो वहां पे जो स्क्वायर भी अलग होंगे और यहाँ पर आयत भी अलग होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल आयत यानी जो टोटल रेक्टेंगल है वो काउंट करना है, फिर जो है टोटल यानी कि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर है वो स्क्वायर जो है आपको काउंट करना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल आयत यानी टोटल रेक्टेंगल। तो आपका जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर हम देखें कि उसको किस प्रकार से करेंगे। तो अब बताओ मुझे कि आप बताओ कि अगर टोटल रेक्टेंगल है, आपको ये चीज बता देता हूं, टोटल रेक्टेंगल है उनमें से मैं अगर टोटल रेक्टेंगल है उनमें से अगर मैं क्या कर दूं, उनमें से जो ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, अगर उन स्क्वायर को मैं माइनस कर दूं तो क्या आपके सामने जो ये ओरिजिनल ओनली रेक्टेंगल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर 9 में से मैं आपको 5 माइनस करके दिखाऊं तो यहाँ पे 4 बच रहे, और 4 क्या है आपके सामने, 4 क्या है, 4 जो है आपके सामने केवल आयत है। तो हम सर बताओगे कि जो 9 है वो कैसे निकाले, हमने तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के 9 निकाले। तो 9 निकालने का एक आसान सा तरीका है, किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे जो हमने लिखी है काउंटिंग 1 2 1 2, एक और दो है कितने होते हैं, तीन, एक और दो है कितने होते हैं, तीन। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे 3 गुणा 3 तो कितने आ जाएंगे, 9। और यही क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके टोटल आयत, यानी जो कुल आयत है वो आपके कितने हो जाएंगे, 9। सेम चीज यहीं पे लागू होगी, किस प्रकार से, 1 2 3 4 और 5, मतलब कि यहाँ पे भी 2 और 3 कितने हो गए, 1 2 3 कितने हो गए, 6। इनको प्लस करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी 6। अब देखो 6 छंग 36, ये हो गए 36। अब बताओ ये तो हो गए कितने, क्या हो गया ये आपको देखने को क्या मिला है, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कितने मिल गए आपको, 36। अब 36 में कितने माइनस करेंगे, अगर हमने देखा था इसके अंदर स्क्वायर कितने होते हैं, स्क्वायर होते हैं 14। अगर आप काउंट करके देखेंगे तो भी 14 आएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें 14 माइनस करें तो कितने आ जाएंगे, 22। और 22 ही क्या होंगे टोटल, मतलब कि ओनली यानी कि सिर्फ आयत, और ये क्या है स्क्वायर, देखने को मिल गया। सेम चीज आगे देखेंगे हम तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 10 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 10 हो रहे हैं, 10 गुणा 10 100। तो जो आपके टोटल जो है रेक्टेंगल है वो कितने हो जाएंगे, कुल आयत जो है कितने हो जाएंगे, 100। उनमें से माइनस क्या करेंगे हम, स्क्वायर यानी वर्ग माइनस करेंगे, स्क्वायर माइनस किया, स्क्वायर माइनस किया, स्क्वायर कितने होते हैं इसके अंदर 30, काउंट करेंगे तो 30 आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे मैंने यहाँ पे बता दिया है, एक को 4 को गुणा 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 30 आएंगे। वही हमको काम करना है, 30 माइनस करेंगे तो इसके अंदर जो है केवल आयत यानी ओनली रेक्टेंगल वो कितने आ जाएंगे, 70। यही आपका आंसर है। कुछ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, जो टोटल आप रेक्टेंगल अगर इसमें से काउंट कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं, काउंट तो करना है यानी आपको सीधा से क्या करना है, आपको सबसे पहले गिनती लिखनी है, जितने आपके रो है और कॉलम है वो आपको गिनती लिखनी है, उसके बाद जो है उनको गुणा कर देना है। जैसे 10 गुणा 10 किया हमने, 6 गुणा 6 किया, 3 गुणा 3 किया, ऐसे जो गुणा किया हमने, और फिर उसमें से क्या करना है ना आपको, स्क्वायर माइनस कर लेना, क्योंकि हमको क्या है स्क्वायर हमको निकालना आता है। हमने स्क्वायर निकाले और टोटल रेक्टेंगल में से हमने माइनस किए तो हमारे क्या आ गए, ओनली रेक्टेंगल यानी सिर्फ आयत आ गए। और ज्यादातर हमको क्या पूछे जाएंगे, सिर्फ आयत ही पूछे जाएंगे। तो ये लिख लो, इसके बाद चलते हैं हम जहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वो करेंगे, लिखो जल्दी से।
तो लिख लिए होंगे। अब वहां पे चलते हैं जहां पर क्या नहीं होंगे, रेक्टेंगल और मतलब रो और कॉलम जो है क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो जितने ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। आपके जो दोस्त हैं, अभी नई नई वैकेंसी आ रही है, एसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी आई है, और भी वैकेंसियां आने वाली है आपके लिए। तो उनमें जो आपके रीजनिंग एक मेन पार्ट होने वाला है, और जो बाकी जो पॉलिटी है, आपकी जो ज्योग्राफी है, वो ऐसा सर पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको ध्यान देना आराम से। तो हम बात करेंगे जहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं है, उसके अंदर पहला प्रश्न देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। और दूसरा प्रश्न, लिख लो इस ऐसे। इसके अंदर बताने आपको क्या, इसके अंदर आपको बताना है सबसे पहले तो टोटल, टोटल रेक्टेंगल क्या बताना है, टोटल रेक्टेंगल। उसके बाद क्या चीज चीज चेक करेंगे आप, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही माइनस करेंगे ना आप, स्क्वायर माइनस करेंगे। उसके बाद क्या देखनी है आपको, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। तो यही चीज सेम आपको यहाँ पे देखने के लिए, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं मैं। आपको क्या देखना है सबसे पहले, टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कैसे देखेंगे आप, बता चुका हूं मैं, फिर से नहीं बताऊंगा। लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ पे आगे 2, कितने हो रहे हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ रहे हैं 18। और इसके अंदर हमने देखा था, इसके अंदर कितने होते हैं क्या, स्क्वायर कितने होते हैं बता देता हूँ, वापस कैसे काउंट करते हैं। 3 को गुणा करेंगे 2 से कितने आएंगे 6, 2 को करेंगे 1 से कितने आएंगे 2 गुणा 1, कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3 को करेंगे 2 से 6 और 2, 8 आ रहे हैं यहाँ पे, 8 ये आ गए। माइनस करेंगे 8 इसमें से, कितने आ जाएंगे 10। तो आपके जो टोटल रेक्टेंगल होंगे, यानी ओनली रेक्टेंगल होंगे, वो कितने होंगे, वो 10 होंगे। सेम चीज यहाँ पे लागू होगी, 1 2 3 और 1 2 3 4 और 5, कितने हो रहे हैं यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6। गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 गुणा 3 कितने होंगे 90। अगर 90 में से कितने माइनस करेंगे, सेम चीज यहाँ पे होगी, 5 गुणा 3 होगी, फिर 4 गुणा 2 होगी, 1 2 गुणा 3 गुणा 1 होगी। कितने आएंगे यहाँ पर 15, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 और 26, ये लिख लो 26 यहाँ पे। माइनस करेंगे किस में से, 90 से में से 26 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 20 माइनस करेंगे 70, 64, 64 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 64, 64 ही होगा ना, 6 प्लस करेंगे तो 70, 70 में 20 प्लस करेंगे 90। ठीक है, तो आपका 64 जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हमने 5 को किया 3 से गुणा तो 15 आ गया, 4 को किया 2 से तो 8 आ गया, 3 को किया 1 से, 3 को किया 1 से तो 3 आ गए, तो 11, 11 और 26। जो इसके अंदर जो हमने गिने थे, देखो मैं आपको गिन गिन के इसलिए वापस बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमने जो स्क्वायर है वापस कैसे गिने थे, क्योंकि बहुत सारे क्या है कि 2 दिन की लेट हो गई क्लास, 2 दिन हमारी क्लास चली नहीं थी, तो वापस से जब रिवीजन कर रहे हैं तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये लिख लिए होंगे, चलते अगले क्वेश्चन पे। लिख लो इनको, फिर देख लेंगे अगले क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, तो लिख लिया होगा इसको। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, बात करेंगे जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, उनकी बात करने वाले हैं अपन। जिस प्रकार से स्क्वायर की बात की थी, सेम टू सेम यहाँ पे रेक्टेंगल उसी प्रकार से चलने वाला है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन होंगे, आंसर डिफरेंट होंगे, तरीका थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा।
ये क्वेश्चन है आपके सामने, किसके अंदर जो है आपके कितने आपके क्या होने वाले हैं, टोटल रेक्टेंगल, फिर क्या काउंट करेंगे, स्क्वायर, उसके बाद क्या होंगे, ओनली रेक्टेंगल। ये आपको बताना है किसके अंदर जो है टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे और ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, मतलब कि कुल आयत और सिर्फ आयत कितने होंगे। स्क्वायर तो हमने देख चुके कितने होंगे इसके अंदर, बता देता हूँ आपको, स्क्वायर जो है 23 होंगे। टोटल कितने होते हैं, 28 होते हैं, उसमें से 5 माइनस करते हैं, कौन से 5 आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से। तो बात करें हम इसके अंदर टोटल रेक्टेंगल की, तो टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे हम, हमने देख रखा है 1 2 3 4 और 5, एक और दो, कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3, और यहाँ पे कितने होते हैं, 10 और 15, 3 गुणा 15 कितने हो जाएंगे, 45। अब देखो 45 तो ऐसे हो रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम चीज हमको करनी है, कितने, 3 गुणा 15, तो कितने देंगे, 45, क्योंकि यहाँ पे भी ये 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 15, दोनों वो जो है एक तरह से सिमिलर हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 हो रहे हैं, 3 गुणा 15, 3 गुणा 15, और ये 3 गुणा 15, कितने हो जाएंगे, 45, 45 कितने हो रहे हैं, 90, यही 90 हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 90 लिख लिया। अब देखो बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ पे 90 लिखे, उसमें से 23 माइनस किए और डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आंसर, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमको क्या माइनस करना है, अभी भी ये चीज जो हमने काउंट की है वो अभी भी कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है, तो हमने देखा था कुछ इस प्रकार की जो हमको संरचना या जो इमेज थी उसके अंदर हमने देखा था, जो टोटल रेक्टेंगल है, जो कुल आयत है, वो कितने देखने को मिल रहे थे हमको, कितने हमको देखने को मिल रहे थे यहाँ पर 9, तो हम कितने माइनस करेंगे, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितने देंगे, 81, तो हम यहाँ पे 90 न लिख के क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 काउंट किए, तो यहाँ पे जो 9 दो बार आ रहे हैं, यानी कि डबल बार आ रहे हैं, डबल बार काउंट हो रहे हैं, कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो हमने 9 माइनस किए। कुछ लोग यहाँ पे 4 माइनस करेंगे कि ओनली रेक्टेंगल माइनस कर लें, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या काउंट किया, अभी हमने क्या काउंट किया है, टोटल रेक्टेंगल, यानी कुल आयत काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 45 क्या है इसमें, 45 क्या है इसमें, टोटल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 45 क्या है, टोटल रेक्टेंगल है, कुल आयत है, तो यहाँ पे भी क्या माइनस करना होगा हमको, टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 9 यहाँ पे इसके अंदर 9 माइनस किए, और यहाँ पे 23 किस प्रकार से आया बता चुका हूं मैं आपको, टोटल 28 आएंगे, 28 में से ये वाले 5 माइनस करेंगे तो कितना देंगे, 23, अब 81 में से अगर 23 माइनस करें तो कितने आएंगे, 68, 58 आएंगे, 58 में दो जोड़े तो कितने हुए, 60, 60 और से, ठीक है, 58 जो है आपका राइट आंसर होने वाला, कितने 58, 58 जो है इसके अंदर रेक्टेंगल होने वाला है, लिख लो इसका आंसर, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट उसी प्रकार का स्क्वायर की तरफ से एक तरह से, ये आपके सामने इमेज है, आपको बताना है इसके अंदर कितने होंगे, क्या होंगे, टोटल रेक्टेंगल, RECT यानी टोटल रेक्टेंगल, और स्क्वायर, और फिर क्या होंगे इसके अंदर, ओनली रेक्टेंगल, तीनों जो है कितने होने वाले हैं आपको ये चीज बतानी है, ओनली लिखा हुआ पे ओ,
जल्दी से बताओ इसका आंसर। मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया उसकी तरह ही है। एक जो आपके इसके सामने बॉक्स है वो आपको कॉमन देखने वाला है, और उस कॉमन को आपको क्या करना है, लेस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो आपके जो है यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे। किस तरह से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे, 21, और दो यानी 3 हो रहे हैं यहाँ पे। सेम चीज यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 और 6, 6 हो रहे हैं, 6 बाई 6। अगर हम 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने होने हैं, 63, 63 और 63 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 126, 126 आ रहे हैं। माइनस कितने करेंगे, ये वाले 9, यहाँ पे 9 बन रहे हैं ना, बनते 5 है, लेकिन इसके अंदर कितने बन रहे हैं, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं इसके अंदर, 5 तो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, 9। 9 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 117, माइनस कर दिए 117, तो आ गया यहाँ पे 17। और इसके अंदर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर कितने होने वाले हैं, 29 होने वाला है मेरे हिसाब से तो। हाँ 29 ही होने वाला है, तो 29 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे, 88। 88 क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका, तो ये भी लिख लो। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, तो लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम है, आजकल के एग्जाम में पूछना शुरू किया है एग्जामिनर ने, वो आपको उस पर बात करेंगे हम कि किस प्रकार से उस क्वेश्चन को वो पूछता है। तो वहां पे थोड़ी समस्याएं होती है, लेकिन मैं आपको जो एक तरीका बताऊंगा जिससे आराम से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। लिखो इसको। हम्म, इसके अंदर कितने आयत होने वाले हैं, दूसरा लिख लो यहाँ पे, इसी प्रकार का है कुछ। इसमें कितने आयत होने वाला है, दोनों प्रश्न आपके सामने है, बताने हैं आपको। यहाँ पे इसे लिखो, इसको क्या है, इस प्रकार से लिखो कुछ। इसके अंदर कितने होंगे आपके, दोनों प्रश्न लिखे हुए आपके सामने, बताना है कितने होंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा खींची है, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि जब ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने था तब इसमें कितने रेक्टेंगल थे, टोटल रेक्टेंगल बताना है आपको इसके अंदर, और सिर्फ रेक्टेंगल भी आप बता सकते हैं, दोनों चीजें बता सकते हैं आप। सबसे पहले आपको क्या बताना है इसके अंदर, केवल आयत, यानी केवल केवल आयत बताना है, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल की बात करेंगे तो पहले कितने थे, 4, इसमें कितने थे, इसमें 4 थे। अब एक्स्ट्रा कितने बने हैं वो हमको काउंट करने हैं, एक्स्ट्रा कितने बने, एक तो ये बन गया आपका, और एक ये बन गया। अब जिसने यहाँ पे ये दो सोचे होंगे और उसके बाद काउंट करके 2 और 2 4 और 8 लिख दिए होंगे, उसका आंसर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक और बन रहा होगा, ये वाला, तो यहाँ से कितने बने, एक, इस लाइन से 3 बने, तो इस लाइन से भी कितने बनेंगे, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, 10 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेम चीज यही लागू होगी, इस लाइन से 3 बन रहे हैं तो इससे भी 3 बनेंगे, इससे भी 3 और यहाँ से भी 3, तो 3, 3 चौक 12, 12, और इसके अंदर नॉर्मल में कितने बन रहे होंगे, 4, तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, 16, क्या हो जाएंगे टोटल, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे इसके अंदर, ओनली रेक्टेंगल,
10 और यहाँ पे 16। समझ में आ गया होगा। जो आपकी ये एक लाइन है वो कितने रेक्टेंगल देगी, 3 रेक्टेंगल देगी, आपको पता चल गया होगा। अगर यहाँ पे दूसरी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 3 देगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, काउंट करेंगे जितनी लाइन है उतने रेक्टेंगल, उनको 3 से गुना कर देंगे। 4 है तो 4 से गुना कितने कितने 12, 12 और 4 जो पहले थे अपने बेसिक के अंदर वो कितने हो गए 4, 4 और 12 कितने हो गए 16, 16 रेक्टेंगल राइट आंसर। इसको लिखो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और बचे। इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट पे लास्ट क्वेश्चन लिख लो आप। वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताना है आपको कि इसके अंदर जो है ओनली रेक्टेंगल बताना है, सिर्फ रेक्टेंगल, केवल आयत। क्या बताना है आपको इसके अंदर, केवल आयत। तो क्या बताया था हमने कि जो ऊपर वाली लाइन है उससे कितने बनते हैं, 3। ऊपर वाली लाइन से यानी एक लाइन से 3 बनते हैं। अब यहाँ पे 3 3 4 12 और यहाँ पे 16 कर दोगे तो वो 16 आंसर गलत होगा। क्यों होगा बता देते हैं अभी। इस लाइन के आने से कौन कौन से रेक्टेंगल बनते हैं वो हम देखते हैं। इस लाइन के आने से एक तो ये बना, फिर एक ये बना, और फिर एक ये बना। ये जो 3 रेक्टेंगल है वो आपको देखने को मिला है। अब इस लाइन के आने से कौन कौन से बने वो एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। इस लाइन के आने से, जब ये लाइन आई तो इसके लाइन के आने से एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये वाला बन गया, 3 3, और चौथा जो है ये चौथा वाला ये बन गया। जब 4 यहां से बने तो 4 इससे भी बनेंगे, सेकंड वाले से, और 3 इससे बन रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं 7। ठीक है 7 हो रहे हैं, 7 और 7 कितने हुए 14, 14 और पहले 4 थे, 14 प्लस 4 कितने हो गए 18, 18 क्या है आपका राइट आंसर है। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है मतलब एक ही बॉक्स के अंदर, अगर सबके अंदर जितने बॉक्स है यहाँ पे और बॉक्स जोड़ दो, मान लो यहाँ पे मत जोड़ो, मान लो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स हो, मैंने आपको बताया था ये लाइन है तो यहाँ पे 3 3 होंगे। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से आपके लाइन देखने को मिल जाए, यहाँ अलग अलग लाइनें और मिल जाए तो क्या होगा। अगर देखो एक लाइन है उससे क्या कितने बनेंगे 3, 2 है 2 लाइन आ गई तो उससे कितने बनेंगे, 2 लाइन आई तो एक्स्ट्रा कितने बनेंगे 4, 3 से कितने बनेंगे 5, 6, हाँ सेम मान लो 6 से कितने बनेंगे 7 बनेंगे, 8 से मान लो 10, अगर यहाँ पर 100 आ रही है तो उससे कितने बनेंगे 101। सेम चीज आपको देखने को नहीं 100 से नहीं सॉरी, अगर 3 आ रही है तो उससे 5 बनेंगे, 4 आ रहे हैं तो उससे कितने बन जाएंगे, 1 से 3 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, 3 से 5 बन रहे हैं, 4 से तो यहाँ पे 6 बन जाएंगे, 2 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से मिलेगी, 5 से वहां 7 हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जितने लाइनें हैं उससे एक मतलब दो अधिक आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो अपना जो ये टॉपिक है वहां पर खत्म हो गया रेक्टेंगल का। आगे हम जो बात करेंगे वृत्त की, जैसे कि स्ट्रेट लाइन की सबकी बात करेंगे अगली क्लास में, तो उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। मेरे को लगता है अगली क्लास में जो अपन है जो अपना ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स है वो अपना पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए कल के लिए टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।